है एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और वेलकम बैक टू द चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं ये वीडियो शूट करूँ आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा मेरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की और स्टडी मटेरियल की अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो मैंने मेरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की 27 दिसंबर को। मैंने लैपटॉप से ही की मेरे। तो मैंने जब मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो बाद में जब पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट हमें बेसिकली पेटीएम से करना होता है। पेटीएम कैश नेट बैंकिंग या फिर कार्ड से करते हैं हम, जो कि मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा कि फ़ोन पे से हो जाएगा, तो मेरा फ़ोन पे का अकाउंट था, मुझे लगा कि हो जाएगा मेरा, पर मेरा पेटीएम का अकाउंट नहीं है। तो इसके लिए मुझे वो प्रॉब्लम आई पहली। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला कि तू मेरा पेमेंट कर देगा, तो बोला ठीक है हो जाएगा पेमेंट वगैरह मेरे अकाउंट से। तो जब हम पेमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, फीस पेमेंट के लिए, तब सर्वर एरर दिखा रहा था, मतलब मेरा पेमेंट हो ही नहीं रहा था, फीस पे हो नहीं रही थी मेरी। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, चलो हो जाएगा, 2-3 बार ट्राई करके, तब भी मेरा पेमेंट हो नहीं रहा था। तो 27 दिसंबर को तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, बिकॉज मेरी फीस जा ही नहीं रही थी, मेरी फीस जा ही नहीं रही थी। तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन 27 को नहीं हुआ। तो मैंने 28 दिसंबर को सुबह फिर से ट्राई किया पेमेंट करने का, तब भी साइड एरर ही शो कर रही थी। तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई बाद में, क्योंकि मैंने जब गूगल पे चेक किया था लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, वो दिखा रहे थे 31 दिसंबर। तो मुझे लगा कि शायद 28 को लेट हो गया होगा, इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा होगा। तो मैं बहुत सोच रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए हो नहीं रहा होगा, क्योंकि और मैंने बहुत बार ट्राई भी किया था पेमेंट करने का। तो मुझे लगा कि शायद उसकी वजह से मेरा उन्होंने अकाउंट लॉक कर दिया होगा, इसलिए पेमेंट के लिए एरर दिक्कत आ रही है। फिर मैंने 28 को दोपहर में फिर से एक अकाउंट क्रिएट किया, ऑप्शनल अकाउंट, कि चलो अगर इससे नहीं हो रहा तो इस अकाउंट से ट्राई करके देखते रजिस्ट्रेशन। तो मैंने उस अकाउंट से भी पेमेंट करने का ट्राई किया, पर उस अकाउंट पे भी पेमेंट हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने 28 को भी पूरा दिन ट्राई किया, तब भी मेरा पेमेंट हुआ नहीं। फिर मैंने इवनिंग को हेल्पलाइन को कॉल किया आईसीआई के, तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे ब्राउजर से ट्राई करो, थोड़ी देर में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तभी मेरा प्रॉब्लम कुछ मतलब हुआ नहीं, पेमेंट जा ही नहीं रहा था। तभी 29 को मैंने ट्राई नहीं किया। फिर सुबह मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं। फिर उसने ट्राई किया तो बोला कि शायद हो जाएगा इस बार। तो मैंने फिर से साइट ओपन की, लॉगिन वगैरह किया, मेरा अकाउंट से लॉगिन किया, और फिर मेरा जो पुराना वाला अकाउंट था वही लॉगिन किया। फिर 29 को अराउंड 12 बजे मेरा पेमेंट हो गया था। 12 बजे मेरा पेमेंट हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया 29 को उनका आईसीआई का ईमेल आया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिर बाद में 29 को इवनिंग को मुझे एक और ईमेल आया कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपने गलत अपलोड किया है। तो फिर मुझे बहुत टेंशन होती, मतलब अब क्या प्रॉब्लम हो गई फिर से। तो मैंने चेक किया, तो मुझे मैंने देखा कि मैंने 10th के सर्टिफिकेट की जगह मैंने 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया है। मतलब बेसिकली उनका जो एक रूल है कि आपका जो मार्कशीट है ना, उसके ऊपर आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। तो वही प्रूफ होता है, क्योंकि प्रूफ बेसिस के लिए आपको लगता है आपकी बर्थ डेट उस पर होनी चाहिए। फिर मैंने चलो देखते, फिर मैंने री अपलोड करने के लिए फॉर्म्स डाला कि मुझे री अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स, तब भी साइट फिर से एरर शो करी, सेम प्रॉब्लम। पूरा दिन वही एरर मैंने बहुत बार ट्राई किया, दूसरे ब्राउजर से भी ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था। 30 दिसंबर को भी हो नहीं रहा था वो। तो 31 दिसंबर को मैंने सुबह ट्राई किया, चलो कि मैंने सोचा कि चलो दूसरे दिन हो जाएगा, शायद पेमेंट जैसे हुआ था वैसे कुछ प्रॉब्लम का तो हो जाएगा। 31 दिसंबर को मैंने फिर से ट्राई किया, तब भी मेरा पेमेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ही नहीं रहे थे 31 दिसंबर को भी। तो मैंने उनके हेल्पलाइन को कॉल किया कि देखो मेरा हो ही नहीं रहा, पेमेंट भी हो नहीं रहा था, तो अब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं हो रहे। तो वो बोले कि आप फिर से दूसरे ब्राउजर से ट्राई करो, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर मैंने मेरे दोस्त को कॉल की, फिर वो बोला कि ठीक है, अगर तेरे लैपटॉप से नहीं हो रहा तो मैं करके देखता हूँ। उसके लैपटॉप से भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, एरर शो करती थी साइट, तो प्रॉब्लम साइट पर ही थी। तो मुझे लगा कि चलो आईसीआई के मेरे सिटी में एक ब्रांच है आईसीआई का ऑफिस है, तो मैंने सोचा उधर से मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। फिर मैं उधर गया, उधर भी कोई नहीं था, तो मैं फिर वापस घर आ गया। फिर मैंने थोड़ी देर में ट्राई किया फिर से, तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद मेरा थर्ड टाइम जो ट्राई किया मैंने अपलोड करने का, तब मेरा सर्टिफिकेट अपलोड हो गया था। सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, फिर मुझे थोड़ी देर बाद उनका ईमेल आया कि आपका कोर्स भी आपका एक्टिव हो गया है। फिर मेरा कोर्स एक्टिव हो गया। तो उसके बाद मैंने 2 जनवरी को मेरा स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर दिया। वो फ्री होता है, फीस में ही आपका इंक्लूड होता है, वो कूपन कोड के लगाने से आपका ऑर्डर हो जाता है। तो मैंने फिर मुझे उन्होंने ईमेल से उनका WR नंबर भेजा, फिर मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सब चेंज कर लिया, और फिर मैंने अपनी बुक्स ऑर्डर कर ली। और फिर मुझे 2-3 दिन बाद ईमेल आया कि आपकी बुक्स ऑर्डर हो गए, शिफ्ट हो गए सब कुछ। फिर मेरे बुक्स आज घर पे आ गए फाइनली। तो शुरू करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, इसका आईसीआई का लोगो है। अरे ये तो उल्टा है, जैसे अब आपको दिख रहा होगा इसका आईसीआई का लोगो है। तो पैकेजिंग बेसिकली उनकी है इस पर, बाकी किसी की, मतलब जो ई मार्ट से आता है उस पर, ई कार्ड से आता है उस पर इसकी कोई पैकिंग नहीं है। तो पैकेजिंग के बारे में मतलब ठीक ठाक ही है, पता नहीं अंदर की बुक्स की क्या हालत है। तो चलो देखते हैं इसको। हाँ, एज यू कैन सी बुक्स की कंडीशन मतलब ओवरऑल बेटर है। कोई बुक का कवर कुछ ऐसे फटा नहीं है, कुछ मॉडल कोई इशू नहीं है, पैकेजिंग वाइज मतलब बेस्ट है, कोई इधर से कोई इशू नहीं लग रहा मेरे को। तो अब इसको खोलते देखते हैं कि कई बीच में से पेजेस हम देखते हैं कुछ।
बुक्स चेक की, सब बुक्स अच्छी कंडीशन में, मतलब कुछ बुक्स का होता है कि कभी पेजेस फट जाते हैं, या फिर मैंने चेक किया मेरी कोई सी बुक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे, क्योंकि जो पैकेजिंग थी वो भी ICI की थी ऊपर से, जो कि डिलीवर जो करते हैं उनकी भी एक पैकिंग होती है, वो इस पर नहीं थी, फिर भी बुक अच्छी कंडीशन में थी मेरी, तो मुझे बुक्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो शायद आपको साइट प्रॉब्लम दे, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका वो प्रॉब्लम दूसरे या तीसरे दिन हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उनकी हेल्पलाइन नंबर होती है, उसको भी कॉल कर लो, वो भी आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व कर देंगे, आपको सब बताएंगे कि आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, क्या करना है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सिर्फ खाली उनको कॉल कर लेना। तो बी पेशेंट, घबराना नहीं है, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, तो 2-3 दिन में सिर्फ ट्राई करते रहना, और अगर नहीं होता तो आपको हेल्पलाइन नंबर को कॉल करना है, वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं ट्राई करूँगा वीडियो रेगुलरली अपलोड करने के लिए। ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब थोड़े ही दिन बाकी है जून अटेम्प्ट के लिए, तो पढ़ाई करते रहो। बाय।